फिर से बधाई हो, एक हमारे आयुर्वेद परिवार में एक नया बेबी आया है। ये सक्सेस स्टोरी डिस्कस करेंगे। पीसीओडी का केस है। 31 ईयर फीमेल हमारे पास आए थे अक्टूबर 2022 में। 31 साल के थे, बच्चा नहीं हो रहा था, 6 साल मैरिज को हो चुके थे। इरेगुलर साइकिल स्टार्ट हो गई थी 23 ऑफ ईयर से। पीरियड्स बहुत लंबे लंबे समय में आते थे, बहुत दर्द होता था। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, 21 दिन वाली गोलियां, मेटफॉर्मिन, डायबिटीज की दवाइयाँ, ये सारी चीज़ें चल रही थी। इसी सारों के साथ में मैरिज हो गई। आफ्टर मैरिज भी ये सारी चीज़ें कंटिन्यूशन में रही। इवन पेशेंट हिस्ट्रोस्कोपी भी करा के आए थे, मतलब ऑपरेशन भी करा के देखने की जानकारी दी गई थी कि भाई कहाँ तकलीफ हो रही है, क्यों कंसीव नहीं हो रहा है, लेकिन चीज़ें फिर भी ठीक नहीं हो पा रही थी। जब ये लोग हमारे पास आए थे तब इनका कपल दोनों का नाड़ी परीक्षण करा गया, प्रकृति परीक्षण करके देखा कि हस्बैंड को भी थोड़ी समस्या लग रही थी, क्योंकि उनका सेमेन एनालिसिस तो ठीक था, काउंट ठीक थे, मोटिलिटी ठीक थी, लेकिन जो पीएच था वो काफ़ी बड़ा हुआ था। तो उनका भी शोधन करा गया, वमन विरेचन किया दोनों हस्बैंड वाइफ का। उसके बाद उत्तर बस्ती की गई और ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं नवंबर, दिसंबर और जनवरी। 3 महीनों की दवाइयों से और शोधन से पेशेंट ने नेचुरली कंसीव कर लिया। फरवरी में पेशेंट ने कंसीव किया है और अभी मैं जो आपको रिपोर्ट अटैच कर रही हूँ वो एंटीनेटल स्कैन की है, 3 महीने के बाद की। तो बच्चा एकदम हेल्दी है, विदाउट एनी हार्मोन, कोई हार्मोन नहीं दिए गए, सब कुछ यहाँ से नेचुरल चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। तो यहाँ पे फिर हम पीछे जाएंगे थोड़ा सा, जाके देखेंगे कि तकलीफ स्टार्ट कब हुई थी। तकलीफ जो शुरू हुई थी वो 23 ईयर ऑफ एज, जब वो कॉलेज में होंगी, है ना। तो आजकल देखने में आता है कि यंग गर्ल्स में पीसीओडी होता है तो उनको सिर्फ 21 डे की पिल्स दे दी जाती है ताकि उनका पीरियड आता रहे। मेरे पास ऐसे मल्टीपल पेशेंट्स आते हैं जो बताते हैं कि मैम हमने दवाइयाँ तो ली, लेकिन जब दवाइयाँ छोड़ देते तो महीना आना बंद हो जाता था। पेशेंट फेडअप होके दवाइयाँ ही बंद कर देते हैं। कल ही मेरे गर्ल्स आई है मेरे पास जिसको साल में 1 या 2 बार ही पीरियड आता है। तो पीसीओडी का इलाज कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं है, सिर्फ महीना आना ही काम की बात नहीं है। महीना रेगुलरली आए, उससे अंडा फूटे, तब वो काम का है। जब कुंवारी गर्ल्स हमारे पास आती हैं तो उनको सिर्फ होता है कि पीरियड्स आए, लेकिन जब एक इनफर्टिलिटी कपल हमारे पास आता है तो हमारे लिए चैलेंज होता है कि वो कितनी जल्दी कंसीव हो सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत समय बर्बाद करके ही हमारे पास आते हैं। तो जो मदर्स ये वीडियो देख रही हैं या जो गर्ल्स ये वीडियो देख रही हैं, तो मैं उनको ये समझाना चाहूँगी कि शुरुआत पहले ही हुई है तो आपको वहाँ भटकना नहीं है, गोलियाँ नहीं खानी है। ओवर द काउंटर गर्ल्स बहुत सारी टैबलेट्स लेती रहती हैं, वो ना ले, क्योंकि पीसीओडी आगे चल के इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा सोशल प्रेशर भी रहता है, सिर्फ मैरिज हो जाना ही जरूरी नहीं है, आगे उस बच्ची की सारी चीज़ें हेल्दी चले वो भी जरूरी है। तो ये माताओं का कर्तव्य है कि इस तरह की चीज़ों से बच्चियों को बचाएं। आयुर्वेद में जरूर जाना चाहिए आपको। और किसी को भी पीसीओडी की समस्या या किसी को भी कोई इनफर्टिलिटी रिलेटेड इशू है तो आप हमें वीडियो भेज सकते हैं बना के, आपका वॉइस रिकॉर्ड भेज सकते हैं, आपकी रिपोर्ट व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। तो हमारे काउंसलर्स आपको फ़ोन करेंगे और आपकी मदद हम जरूर करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आयुर्वेद पहुंच सके। और आयुर्वेद का ये हम लोगों ने उद्देश्य रखा है कि अगर भारत से इनफर्टिलिटी को हटाना है तो आपको आयुर्वेद के पास आना ही है, ताकि नेचुरली हम कंसीव हो सके। अगर आप लोग इंदौर से बाहर हैं तो भी टेली कंसल्टेशन के माध्यम से आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। हम आपको यहाँ से दवाइयाँ भेजते हैं, डाइट बताते हैं, योगा ऑनलाइन हम लोग आपका लाइव सेशन लेते हैं ताकि आप हर चीज़ अच्छे से फॉलो कर सके। सिर्फ औषधि ही नहीं, आहार और हमारा विहार, ये दोनों चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। इसलिए वो सारी चीज़ें अच्छी बनी रहे, इसके लिए आप डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा पे कंसल्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9770743237। स्वस्थ रहिए, आयुर्वेद अपनाएं।